सभी लोग पर बोला, बिहारी के मतलब मजदूर सिर्फ नहीं होता है। देखिए, बाहर वाले लोग न सोच रहे हैं बिहारियों के बारे में, सारा दे दिया गया बाहरी लोग को, तो यहाँ के लोग तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। तो मेरे सामने जो देख रहे हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, आप भी जब सुने होंगे कि जो तमिलनाडु के एक नेता है, डीएमके पार्टी का एक नेता दयानिधि, जो बिहार को लेकर के इतना अभद्र टिप्पणी किए हैं, जो कि कहते हैं कि बिहार के लोग हमारे राज्य में आकर के टॉयलेट साफ करते हैं। तो मैं उनको बारे में मैं जानने का कोशिश करता हूँ कि जो सर ने क्या उनके लेकर के क्या रिएक्शन देना चाहते हैं। क्या सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, दयानिधि मारन जी का वक्तव्य से कहीं भी कभी भी कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। ये वास्तविक है कि बिहारियों के अपमान की बात है, लेकिन आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी यहाँ के राजनेताओं को आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है। आखिर बिहारियों के प्रति दूसरे प्रदेशों में ऐसी भावना क्यों पैदा हो रही है? कहीं न कहीं हम उसमें फेल्यूर साबित हुए हैं। उसी का नतीजा कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी गुजरात में होता है, कभी डीएमके बोलते हैं, कभी कोई और बोल देते हैं। इसलिए जितने भी राजनेता हैं जो अभी तक चीफ ऑफ द पोस्ट पर रहे हैं बिहार के, ये सभी लोग को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं हम लोग की गलती के कारण पूरे बिहारी लोग दूसरे प्रदेशों में बेइज्जत हो रहे हैं। क्या मतलब ऐसा कौन सा ऐसा कारण है सर, कौन सा रीजन है कि बिहारी को इतना ताना सुनना पड़ता है? देखिए, ऐसी बात है कि बिहारी में उत्पादक क्षमता बहुत है जी। और इसका प्रयोग दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा लोग करते हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, आप जहाँ जाइएगा वहाँ बिहारी पाइएगा, या तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, बंगलोर हो, महाराष्ट्र मुंबई हो, सब जगह आपको मिलेंगे। लेकिन है क्या कि यहाँ जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए रोजगार की, वही अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार तो कहते हैं कि हम बिहारियों के लिए बहुत रोजगार दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अभी एक गाना चल रहा है, हम नाम लेकर नहीं बोलेंगे, समझ गए ना? क्या हो बाबा के नीतीश के चरित्रवा, यूपी वाले नौकरी करे अब बिहार के बैठल बा। तो ये स्थिति है कि बाहर के लोग यहाँ आकर के लाभ उठा ले रहे हैं और यहाँ के लोग टुकुर टुकुर ताकते रह जा रहे हैं। जैसे डोमिसाइल नीति पर बहुत सारी बातें हुई, तो और जगह पर भी है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ आपको जनरल में सारा दे दिया गया बाहरी लोग को, तो यहाँ के लोग तो बेरोजगार होंगे ही होंगे, और जब बेरोजगार होंगे तो ये मजदूरी करने के लिए तो दूसरे प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि सबका पापी पेट का सवाल है। पेट रहेगा तो भोजन चाहिए, अब भोजन चाहिए तो उसके लिए काम चाहिए, अब काम यहाँ नहीं के बराबर है। सर ऐसा नहीं लगता है कि बिहार तो सिर्फ मजदूर ही नहीं रहते हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग भी हैं और बहुत से दिग्गज दिग्गज भी हैं। तो क्या मतलब ये जो बात वहाँ उन्होंने जो बोला है, तो क्या मजदूर के लिए क्या बोला है वो सिर्फ? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ राजनेताओं को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। इस सभी लोग पर बोला, बिहारी के मतलब मजदूर सिर्फ नहीं होता है, उसमें आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं, और सारे लोग, हम आप सब हैं उसमें, सभी लोग को बोला जाता है। लेकिन हम उसमें कितना कारगर साबित हो रहे हैं, ये तो साबित करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर बिहारी के प्रति चिंतित हैं, उसको यहाँ रखने के लिए हम क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या उत्पादक कर रहे हैं। बिजनेस पर्पज से अभी तक यहाँ पर न खेती होती है कि यहाँ पर लोगों को अधिक, किसान को अधिक आमदनी होगा तो मजदूर को अधिक पैसा मिलेगा। तो किसान को ही आमदनी नहीं हो रही है तो मजदूर के अधिक पैसा कहाँ से देगा बेचारा। इसलिए अन्योन्याश्रय संबंध है। अब आप देखिए कि जो यहाँ कमाएगा
वो मजदूर को रखेगा ही। हैंड्स तो चाहिए, बिना हैंड्स के कोई उत्पादक नहीं हो सकता। जी। तो क्या मतलब ऐसा लगता है कि बिहारी लोग में वैसा क्षमता नहीं है कि उतना दिमाग नहीं है कि वो सिर्फ खाली टॉयलेट साफ करने लायक है? क्या बिहारी इतना नहीं कमजोर नहीं, है? ऑफिसर भी हैं। अभी आप 2 डीजी से रिटायर होके आए हैं राजनीति में। एगो सागर जी हैं और एक और है, वो साउथ से ही होके रिटायर होके आए हैं। जी। जो चीफ ऑफ द पोस्ट होता है पुलिस का, वहां से रिटायर होके आए थे। ऐसी बात तो नहीं है कि वो वहां पर खाना साफ कर रहे थे। वहां तो पुलिस प्रशासन के हेड थे। 2 डीजी रिटायर होके आए हैं, दोनों राजनेता बन रहे हैं। कोई कांग्रेस में जा रहे हैं तो कोई राजद में जा रहे हैं। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि वहां का रूल में भी मेरी हिस्सेदारी रही है, बिहारियों की हिस्सेदारी रही है, प्रशासन में भी हिस्सेदारी है। ऐसे आईएएस और आईपीएस थोड़े है कि घर में बनता है, तो जी। पूरे देश में अपना काम करता है। यहाँ के लोग तो वहां भी अपना डंका बजाए हैं, ईमानदारी से डंका बजाए हैं। बिहारी लोग ही थे वहाँ। यस, दोनों बिहार के लोग हैं। अभी हाल की घटना है, दोनों आए हुए हैं, डीजी से रिटायर हुए हैं, डीजीपी से। जी, क्या मतलब उनको ये समझ में नहीं आया कि हमारे बिहार के जो प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो बुद्ध भगवान के जो धरती कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है, और वीर कुंवर सिंह जी थे, तो क्या उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी जो महान ये सभी बिहार के ही हैं? देखिए, हम लोग अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं। विष्णु नगरी है ये, यह नगरी विष्णु नगरी से भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ श्राद्ध कर्म करने आते हैं, पिंडदान करने आते हैं। तो उसमें साउथ है और नॉर्थ है और ईस्ट है और वेस्ट है, कहाँ बात आती है? सभी लोग को हम लोग मान सम्मान देते हैं। उस समय तो हम लोग नहीं कहते हैं कि ये स्टेट का है इसलिए इसको यहाँ नहीं करना है, इसको ये स्टेट का है इसको नहीं करना है। हम लोग को सभी लोग को मान सम्मान देते हैं, अतिथि देवो भव। हम लोग के जो मन में है उसको लेकर के सभी को मान सम्मान देते हैं और सभी को बाइज्जत रखते हैं, बाइज्जत विदा भी करते अभी ये जानते हैं कि जो बिहारी होते हैं इतना लगनशील होते हैं, इतना मेहनत होते हैं कि आप आईएएस देख लीजिए, नीट देख लीजिए, आईआईटीएन देख लीजिए, अधिकतर यूपी बिहार के अधिकतर होते हैं, लेकिन फिर भी इतना नीचा आखिर क्यों सोचते हैं वो? हैं। देखिए, बाहर वाले लोग न सोच रहे हैं बिहारियों के बारे में। यहाँ के लोग तो प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, और आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, आईआईएम हो, आईएचएम हो, तो वो तो अपना जो बुद्धि है, मेरा बिहार के जो पास दिमाग है उसकी उपज है, और पूरे भारत में छाया हुआ है, विदेशों में भी छाया हुआ है बिहारी। बिहारी। ऐसी बात थोड़े है। बिहार को कोई कम आंक कर देखते हैं, वो उनकी गलत फहमी है। और इसे बाज आना चाहिए ऐसे ऐसे वक्तव्य से। राजनेता बने हैं तो नेता की भाषा बोलिए। ये धर्म और स्टेट के बांटने वाला बात नहीं होना चाहिए। वहां के लोग यहाँ आवे तो हम बोले, हमारे लोग वहां जाएं तो वो बोले, ये गंदी मानसिकता के परिचायक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए सर। प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा प्रकोष्ठ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। अब सर कुछ दिन पहले एक और ऐसा इतना अभद्र टिप्पणी आया था। सबसे आप भी जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा राज्य है कि जो ज्यादा सनातन पे विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले सनातन जो एम के स्टालिन जो थे उनको शायद बेटा थे, तो बोल रहे थे कि अगर मेरा राज चले तो सनातन को मैं मिटा मिटा दूं। आप एम के स्टालिन की बात कर रहे हैं। परसों यहाँ फतेह बहादुर सिंह डेहरी विधायक राजद के, वो भी सनातन पर हमला किए हैं। आप कहाँ दूर जा रहे हैं? आप पहले घर को तो संभालिए। सनातन हो या कोई धर्म, वो विश्वास करने की व्यवस्था है, आस्था की बात है। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे सरकार को भी कोई मतलब नहीं है या लोग को भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप दूसरे धर्मों को आप विपरीत में बोलना या अपने धर्मों को भी शिकायत करना, तो अपना घर में कीजिए या ना कीजिए, स्वयं का है, या विशेषाधिकार है। लेकिन आप
दूसरे को जो कह रहे हैं कि ये है, अब शब्द बोल रहे हैं किसी के देवी देवता के पक्ष में, तो पहले घर तो संभालिए। आप एम.के. स्टालिन पर बात कर रहे हैं, या बिहार के ही बहुत चंद्रशेखर जी भी बोले थे, चंद्रशेखर जी भी बोले थे जो शिक्षा मंत्री हैं। अभी आपको फतेह बहादुर सिंह भी बोले हैं जो डेहरी से विधायक हैं। इसलिए इसमें बहुत लंबी बहस की बात है। ऐसे बहुत पहले लोग सुने हैं कि रामायण के पैरेलल एक रामायण ललई सिंह ने लिखा था, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिपादित किया था। इसलिए ये सब बहुत बहस और मुबाहिस थी। जी, तो अब क्या लगता है कि इस तरह से जो दो अदर अदर जो स्टेट है इस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या बिहार में आपको लगता है कि अब सुधर सकता है, वो इंडस्ट्री वगैरह लग सकता है? देखिए, वक्तव्य से इसको कोई जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है। यहाँ व्यवस्था हम क्या दे रहे हैं। अभी आपको फॉरेन मीट की बात हुई थी, लोग आए थे, निवेशकर्ता, इन्वेस्टर मीट हुआ था, लोग आए हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक पूरे बिहार में मात्र एक आईटी कंपनी है, और भी रविशंकर प्रसाद थे आईटी मिनिस्टर उस समय, उसको इस्टेब्लिश किए थे पटना में। अदरवाइज आप यहाँ एक भी आईटी कंपनी नहीं है। अभी आईटी के क्षेत्र में ही आपका रोजगार ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ के जितने भी लोग इंजीनियर बन रहे हैं, सारे दूसरे राज्य में और साउथ में ही ज़्यादा जा रहे हैं, चाहे वो बंगलोर हो, तमिलनाडु, चेन्नई हो। सारे लोग वहाँ बड़े बड़े कंपनियां इस्टेब्लिश्ड है, वो सारे व्यवस्था है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ के सारे इंजीनियर्स वहाँ चले जा रहे हैं। जय हिंद।